आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वह आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई ना कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पे फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस, जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है, बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल, ये जो है ना, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही है। हर कदम पर, हर समय पर ये आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है। आप इसको मेल के पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं, जिसमें क्या है कि अब आप लोगों का ना एक सब्र का जो बांध है वह कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि यह फीमेल या यह मेल मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इसकी क्या मैं निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं। चाहे यह मेल है चाहे यह फीमेल है, इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। पर ये जो इंसान है ये खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। और यहाँ पर अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कैसी होंगी, मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे 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 स्लोइंग डाउन आप अपनी एडेंस का वेट कर रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। पर हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है, मतलब अब आपके सब्र का बांध टूटने वाला है। अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता। जो पेशेंस लेवल है आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपका जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंस लेवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गेम्स समझ आ रही है, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रही है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब यह चीज़ सामने आएगी, कब यह चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हो, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी में कभी भी उजाला आ नहीं सकता। अगर मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वो 1 या 2 दिन की होती है, उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार, सब कुछ अंधकार में चले जाते। और जिन लोगों को पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही है, तो वह इस क्रोध में आकर क्या करते हैं, वह अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, ईश्वर के करीब और चले जाते हैं। वह ईश्वर को पकड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेते हैं, और इतनी जाप साधना, इतनी मंत्र साधना, इतना पूजा पाठ, और अकेले में भी बैठे हैं तो बस ध्यान कोई भी म्यूजिक लगा लिया, मतलब इतना ज़्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को, उन्होंने यहाँ पर अपने क्रोध को उन्होंने यहाँ पर यूज़ करा, मेडिटेशन में यूज़ करा। ये जो हमारा चक्र है यहाँ पर इसको यूज़ करा, और उन्होंने क्या करा, अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली, उन्होंने अपनी थर्ड आई चक्रा को। आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं, और आप लोगों का इनर टू पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पर लोगों को नहीं बताते हैं कि आपको पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले के किया भी पता है, और उसका असर क्या हुआ है। जो लोग क्रोध में घुट के जी रहे हैं, और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेकर जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग ईश्वर की भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ, वह गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीठा बन के हमारी ही पीठ पर रख के बंदूक चला रहे हैं, हमें ही हर चीज़ का ब्लेम ठहराया जा रहा है, हर चीज़ हमारे अगेंस्ट हो रही है। पर वह शांत है, वह शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन से, उन्होंने साधना से, मंत्रा जाप से किसी दिव्य शक्ति को अपने पास रखा हुआ है, जो शक्ति उनकी हर जगह अप डाउन्स में, हर जगह उनके साथ है, और वह वैसे एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं अगर वह इस पाठ को कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इस पाठ को अगर वह साइड में करें तो इतने फोकस हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया।
जितना परेशानियों का पहाड़ आ जाए, उनके पास जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, तो भी बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, ब्यूटीफुल। तो इसीलिए अगर यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है कि यह चीज़ गलत हो रही है, इसका मुझे न्याय कब मिलेगा, या मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोल्ड कीजिए, उस भक्ति को हाथ बढ़ा दीजिए, उस जाप साधना को, नाम जाप को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका जो फल है ना, वह बेहतर होकर मिलेगा, बेहतर से भी बेहतर, बेहतरीन देते हैं ईश्वर। और अगर हमने कुछ पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया, हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलत हो गई है, तो उसको भी बहुत जल्द रिलीज करती है। इस तरह की मेडिटेशन और नाम साधना है, क्योंकि कलयुग में तो हम लोग इतने लकी हैं कि कलयुग में तो हम सिर्फ नाम से ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सतयुग में, द्वापर युग में तो घोर तपस्या कर इफ में आगे बढ़े। अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए, जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी को ही पकड़िए और स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़े। सावधान रहिए कि आप किसके साथ अपने आने वाले गोल्स को और अपनी सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। जिनके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वो आपके वेल विशर्स नहीं है, और अगर आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा न्याय आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। अब ये आपके पक्ष में भी हो सकता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई भी कर्म ऐसा बुरा नहीं करा है, तो आप एक भयंकर न्याय देखेंगे, और वह आप खुद के साथ देखेंगे या अपने आसपास किसी के साथ होता हुआ देखेंगे। यह तो वक्त ही बताएगा, पर जस्टिस यहाँ पर किसी को मिल रहा है। जिस भी शक्ति को आप मान हैं, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो आपको दुख में देखने के लिए और आंसुओं में देखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर बच्चे हैं। आप जिनको भी मानते हैं, यह उनकी तरफ से यह संदेश है कि भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने आपको दुख दिए, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे। किसी के झूठे आंसुओं में और इमोशन ब्लैकमेलिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अब आपके पास समय नहीं है। इमोशनलेस बनिए, ऐसे लोगों के लिए भावनाओं में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं हो, आपको चुना गया है। माता रानी की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है, नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप ये अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। मेरी माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में यह सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस माइंड सेट के साथ जब आप चलते हैं, तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। आप दुख में ज़्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं, और अगर सुख है तो आप ज़्यादा उलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है, एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता रानी मेरे साथ है, तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी कहना चाहती हैं, यहाँ पर जो भी ये सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो सोल है, ये जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है। यानी इल्यूजन, एक जो वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूजन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं। ये यहाँ पर माता रानी आप लोगों को बोल रही है, ये आप जान रहे हैं कि इस इल्यूजन के पार ये चीज़ें हैं। आप ये जानते हैं, पहचानते हैं
इल्यूजन के पार ये चीजें हैं और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना है स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर डाउन टू अर्थ होना है अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूजन के पीछे वो आप जानते हैं कि यह जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। धन्यवाद माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सक्राल चक्रा बहुत एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी हर आ रही है, आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और तभी आप ये जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स है, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज़ को खुश होकर के अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप स्लोली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कंस्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे, उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं, ये देखें, ये इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया, आपके ऊपर ब्लेम गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि गुनहगार वह लोग खुद थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो कुछ लोगों के मास्क उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और ये चीज़ें सबके सामने होंगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इस समय जो आपकी एनर्जी है वो वर्ल्ड वाइड हायर है। तो ना ये एनर्जी और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, यह